कल सीएम धामी देहरादून में ग्रामीण उत्तराखंड उद्यमिता सम्मेलन गुल्लक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे और वहां उन्होंने क्या कहा, ये देखते हैं। भारत माता की, भारत माता की। गुल्लक उत्तराखंड उद्यमिता समिट एवं मिशन अंत्योदय सर्वे के उद्घाटन अवसर पर अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, हमारे प्रदेश के ग्राम्य विकास मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, ग्राम्य विकास विभाग के सचिव श्री PVR पुरुषोत्तम जी, ग्राम्य विकास के आयुक्त श्री आनंद स्वरूप जी, अपर सचिव ग्राम्य विकास श्रीमती नीतिका खंडेलवाल जी, हमारे वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के पूर्व सांसद आदरणीय तरुण विजय जी एवं इस कार्यक्रम में पधारे सभी हमारे निवेशक, जिन्होंने आज हमारे सभी स्टार्टअप को, सभी ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले सभी को यहाँ पर आकर प्रोत्साहित करने का काम किया है। इनक्यूबेटरीज और हमारे पत्रकार मित्र, छायाकार बंधुओं, पूरे देश से आए हुए सभी निवेशकों का और सभी उद्यमिता के क्षेत्र में काम करने वाले ग्राम सभाओं से जो माननीय प्रधानमंत्री जी का वोकल फॉर लोकल का मंत्र है, उस मंत्र को धरातल पर उतारने का काम, उसको चरितार्थ करने वाले हमारे सभी उत्पादक जो आज यहाँ पधारे हैं, मैं आप सबका यहाँ पधारने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि यह समिट राज्य के युवाओं को, उद्यमियों को और स्वरोजगार से जुड़े हुए सभी लोगों को एक नया अवसर प्रदान करेगी। इसके साथ साथ विकास के नवीन मार्गों को, विकास के नए रास्ते इस उद्यमिता समिट से तय होंगे। उस दिशा में यह आज की समिट अपने उद्देश्य को प्राप्त करेगी और पूरी तरह से सफल होगी। और इस कार्यक्रम में आज मैं सभी युवा उद्यमियों को देखकर कह सकता हूं कि आप सबको देखकर, और जैसा मैं आप सबको सुन रहा था, जो ग्रामीण क्षेत्रों से आए हैं उनको 40 लाख रुपए का आज यहाँ पर एश्योरेंस मिला है, 40 लाख रुपए देने की हामी भर दी गई है। और जिस प्रकार से हमारी बहन जी वो बैठी हुई थी, उन्होंने कहा कि आज मैं बहुत प्रसन्न हो रही हूँ। मैं भी आज आप सबको देख के बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। भाइयों बहनों, हमारे युवाओं द्वारा आज विभिन्न क्षेत्रों में जो माननीय प्रधानमंत्री जी का हम सब के लिए घोष वाक्य है, आत्मनिर्भर भारत, उसको आत्मनिर्भरता के लिए नए नए कीर्तिमान स्थापित किया जाना और अनेकों क्षेत्रों में ये इनक्यूबेटर जो हमारे काम कर रहे हैं, हमारे सब के लिए बहुत ही मैं कहूं कि प्रसन्नता की बात भी है, प्रोत्साहन की बात भी है, उत्साहित होने वाला भी और प्रोत्साहित हम सबको करने वाला भी। मैं पिछले दिनों हवालबाग गया था और मैं हवालबाग पिछले 2 सालों से लगातार जा रहा हूं। पिछली बार जब मैं गया था तो वहां पर भी पूरे देश से, प्रदेश से, अनेकों स्थानों से हमारे बड़े बड़े सभी निवेशक आए हुए थे, उद्योगों के क्षेत्र में काम करने वाले लोग आए हुए थे। और पिछली बार में और इस बार में मैंने एक अंतर देखा कि पिछली बार RBI ने जिन लोगों को लोन किया था, काम करने के लिए प्रोत्साहित किया था, वो धनराशि 6 करोड़ रुपए थी और इस बार वो धनराशि बढ़कर 3 गुना हो गई, 20 करोड़ से ज्यादा हो गई। भाई बहन, जो अपने आप में एक बड़ा काम था। और मैं वहां आए हुए लोगों को देख रहा था, उद्यमिता के क्षेत्र में काम करने वाली अपनी माताओं बहनों को देख रहा था और उनके जब हाव भाव या मैंने उनसे जब संवाद किया तो उनके अंदर जो मैंने एक ऊर्जा देखी, एक उत्साह देखा और आगे बढ़ने का एक जज्बा देखा
तो मैं सच बता रहा हूं कि मुझे लग रहा है कि इस क्षेत्र में काम करते करते वो जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, और हर भारतवासी के मन में हर क्षेत्र में एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है। आज दुनिया का कोई भी क्षेत्र हो, कोई फील्ड हो, हर किसी के मन में एक भाव आया है कि मैं जिस क्षेत्र में भी काम करूंगा, छोटा काम करूंगा, बड़ा काम करूंगा, जो काम भी करूंगा, उस काम को इतने अच्छे तरीके से करूंगा कि अपने स्थान पर ही उसको हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के अंदर जो है कहीं ना कहीं पहचान दिलाने का काम मेरे माध्यम से होगा। तो भाइयों बहनों, आप सब लोग उस काम में लगे हुए हैं। आज के इस समिट में जहां ग्रामीण क्षेत्र के उद्यमों के लिए विशेष रूप से ये बहुत ही लाभदायक होने वाला है, और जैसा गणेश जोशी जी ने कहा कि हमारी ग्राम सभाएं मजबूत होंगी, हमारी ग्राम पंचायतें मजबूत होंगी, समाज के अंतिम छोर में खड़ा हुआ व्यक्ति जो मिशन अंत्योदय सर्वे आज प्रारंभ किया है, ये इस दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। क्योंकि इससे जहां एक और हमारे ग्रामीण क्षेत्र के व्यवसायियों को विभिन्न क्षेत्रों में जो सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं के बारे में जानकारी मिल सकेगी, वहीं दूसरी ओर वो अपने अनुभवों को अन्य क्षेत्र के युवाओं के साथ भी साझेदारी कर पाएंगे। और मैं बधाई देना चाहता हूं ग्राम्य विकास विभाग को, माननीय मंत्री जी को, सचिव साहब को, उनकी पूरी टीम को कि उन्होंने जो यहाँ पर आज जो संवाद का कार्यक्रम स्थापित किया, निश्चित रूप से एक दूसरे को प्रोत्साहित करने के लिए भी जरूरी है कि हम एक दूसरे के साथ अपनी बातों को साझा करें, एक दूसरे ने क्या काम किया है उनसे प्रेरणा लेकर हम भी अपने क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं उसको और परफेक्शन के साथ कैसे आगे बढ़ाएं। मुझे यह भी बताया गया है कि ग्रामीण उद्यमियों हेतु ये जो आज गुल्लक नामक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है, देश भर में अपनी तरह का यह पहला कार्यक्रम है जिसमें निवेशक ग्रामीण उद्यमों के साथ सीधे इस प्रकार की व्यवस्था में संवाद करके उनके उद्यमों में निवेश कर सकेंगे। मैं इसके लिए भी आप सबको बहुत बधाई देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के बहुत ही विजनरी लीडरशिप में भारत विभिन्न क्षेत्रों में संपूर्ण विश्व का नेतृत्व कर रहा है, उसमें उद्योग जगत भी अब अछूता नहीं है। और माननीय प्रधानमंत्री जी की समिट में जब भी हमारे साथ हम लोग उनके साथ किसी बैठक में भाग लेते हैं तो हर क्षेत्र में यही होता है कि आज दुनिया का कोई भी क्षेत्र हो, पहले हम हर चीज में आयात करते थे, आज धीरे धीरे उन क्षेत्रों की तलाश की जा रही है, उन क्षेत्रों को खोजा जा रहा है कि जिसमें भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े। जो हमारा एक बड़ा आयात है, बड़ा निर्यात आयात है, उसको निर्यात में बदलना है। एक बड़ी धनराशि जो आत्मनिर्भर भारत के लिए हमको आगे बढ़ाएगी, वो इस बात पर डिपेंड करती है कि आप सब लोग जो निवेशक हैं, जो उद्यमी हैं, उद्यमिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, स्टार्टअप के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हमें इन क्षेत्रों में भी फोकस करना है कि हम कैसे आयात की जगह निर्यात की ओर अपने को बढ़ाएं। जैसे इस वर्ष हमारे यहाँ पर बहुत सारा अनाज, पुरुषोत्तम जी हमारे कृषि सचिव भी हैं, हम बहुत सारा जो अनाज के क्षेत्र में भी आयात करते थे, धीरे धीरे उसको भी जो है कम कर रहे हैं या उसको बराबरी पर ला रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में हम अब आयात नहीं बल्कि निर्यात करेंगे। जो एक बड़ी धनराशि निर्यात के रूप में भारत की खर्च होती है, हमारे देश की खर्च होती है, वह राशि बचेगी और विकास के क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे। और इस क्षेत्र में अधिकतम सफलता की ओर हम जा रहे हैं। जहां कोरोना महामारी में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई, यहां तक कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, अनेकों देश, ऐसे देशों की जिनको हम कहते हैं विकसित देश हैं, वो सारे के सारे देश भी लड़खड़ा गए। इस व्यवस्था में वह भी नहीं संभल पा रहे। ऐसे समय में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 5वीं जो है सबसे बड़ी इकोनॉमी के रूप में स्थापित हो रहा है। और वहीं भाइयों बहनों, यह भी हमको जानकारी है
कि देश के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन चला है। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन के साथ साथ 80 करोड़ लोगों को 2 टाइम का भोजन प्राप्त होता रहे, 2 टाइम का उनको अन्न मिलता रहे, कोई किसी को भूखे पेट न सोना पड़े। यह काम भी भारत की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में किया है और गरीब कल्याण अन्न योजना चलाकर 80 करोड़ लोगों को 5 किलो प्रति यूनिट के हिसाब से अनाज देने का काम भी सुनिश्चित किया गया है, जो अगले इस साल दिसंबर माह तक फिर से वो योजना को जारी कर दिया गया, जो मार्च 2020 से योजना चली थी। 20 में चली, 21 में चली, 22 में चली और 23 में भी ये योजना चल रही है। इतना ही नहीं, जहां देश के लोगों को भारत के अंदर सबको टीका लगाने का काम हुआ, सबको निःशुल्क वैक्सीन मिली, 1 वैक्सीन मिली, 2 वैक्सीन मिली, तीसरी बूस्टर डोज के रूप में भी वैक्सीन मिल रही है। वहीं दुनिया के अनेकों देशों को भी वैक्सीन उपलब्ध कराने का भारत की सरकार ने काम किया है। भाइयों बहनों, ये अनोखे ऐसे कार्य हैं जो हमें पूरी दुनिया के अंदर अलग लाइन में खड़ा करते हैं, विशिष्टता की ओर खड़ा करते हैं। हर भारतवासी के मन में ये भाव जागृत हुआ है कि अब दुनिया की कोई फील्ड हो, हर भारतवासी उस फील्ड में जाकर दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। हम डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। आज दुनिया का 40% डिजिटल ट्रांजैक्शन किसी देश में होता है तो वो हमारे देश में होता है भाई। इतना ही नहीं, हम जो लोकल फॉर ग्लोबल की बात करते हैं, जो हम लोकल फॉर ग्लोबल की बात करते हैं, उस बात को भी चरितार्थ करते हुए आज पूरी दुनिया का जो G20 का समिट हो रहा है, उसकी अध्यक्षता और उसकी लीडरशिप का काम भी हमको प्राप्त हुआ है। यह भी हमारे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। ये इतना आसान काम नहीं है, इसका मिलना एक हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है भाइयों बहनों। और उत्तराखंड राज्य को भी जोशीमठ से 90 किलोमीटर दूर कर्णप्रयाग में भी दिखे तबाही के निशान, खतरा हर तरफ। जो 20 देश हैं, 9 इनवाइटी देश है, 15 उसमें दुनिया के बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, वो सारे के सारे देश के अंदर आने वाले हैं। और हमारे यहाँ भी मई और जून 2 महीनों में यहाँ पर उसकी बैठकें होने वाली हैं। भाइयों बहनों, आज हमने स्वरोजगार, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके होने से जहां जो रोजगार की समस्या है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो सरकारी नौकरियां वो बहुत सीमित हैं और स्वरोजगार की कोई सीमा नहीं है। इसको ध्यान में रखते हुए आज देश में युवा वर्गों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए इस प्रकार की अनेकों योजनाएं चल रही हैं। और हमारी उत्तराखंड की सरकार भी जो केंद्र के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, भारत सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं को लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की हमारी सरकार राज्य में स्वरोजगार को, अवसरों को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास कर रही है। क्योंकि मेरा मानना है कि अब हमको ऐसे युवा, ऐसे उद्यमी तैयार करने हैं, उनको प्रोत्साहित करने का काम करना है कि जो स्वयं का रोजगार तो करेंगे ही करेंगे, अपना स्वरोजगार तो खड़ा करेंगे ही करेंगे, आने वाले समय में अपने साथ साथ ऐसे अनेक युवाओं को, हमारी मातृशक्ति को तैयार करने का काम करेंगे, जो अपने साथ साथ अनेकों लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। वो केवल रोजगार खोजने वाले नहीं, बल्कि रोजगार देने वाले बनेंगे। और जो ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी पलायन की समस्या है, उससे निजात पाने के लिए भी हमारी सरकार विशेष कार्य कर रही है। राज्य के जितने भी अपने नागरिक हैं, उनको अपने स्थानों पर ही स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सुदूर क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की जो केंद्र पोषित है, राज्य पोषित है या बाह्य सहायतित स्वरोजगार परक योजनाओं का जो है लगातार संचालन किया जा रहा है, लगातार उस दिशा में काम किया जा रहा है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले व्यवसाय में हमारी मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। राज्य के अंदर हमारी मातृशक्ति बहुत मेहनती हैं, बहुत परिश्रमी हैं। मैं उनकी मेहनत को, मैं उनके परिश्रम को, उनके लगन को
मैं नमन करता हूं। और मैं देखता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी व्यवसाय होते हैं उसमें महिलाओं की जो सहभागिता है वो अधिक रहती है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी काम करने का पिछले दिनों निर्णय लिया और 1,25,000 बहनों को लखपति दीदी बनाने का भी जो है हमने लक्ष्य लिया है। और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को गति प्रदान करने के लिए हमारी सरकार द्वारा पिछले दिनों रूरल बिजनेस इनक्यूबेटर्स की स्थापना, जहां जनपद अल्मोड़ा के हवालबाग में और पौड़ी जनपद के कोटद्वार में इसकी स्थापना की गई है। और इनके माध्यम से ग्रामीण उद्यमों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। उनको उद्यमिता से जोड़ने का काम हो रहा है, उनको प्रोत्साहित करने का काम हो रहा है। और आप जैसे निवेशक जो देश भर से आए हैं उन सबसे सीधे सीधे कहीं संवाद करने का भी काम इसके माध्यम से हो रहा है। इसलिए भाइयों बहनों, इन इनक्यूबेटर्स के सुपरिणामों को देखते हुए, जैसा मंत्री जी ने भी यहाँ से आप सबके सामने अपनी बात रखी, हमने आज इस अवसर पर यह घोषणा करने का निर्णय लिया है कि इस योजना को हब एवं स्पार्क मॉडल के अंतर्गत राज्य के अन्य जनपदों में भी, सभी जनपदों में जो 11 जनपद हमारे बचे हुए हैं, वहां पर रूरल बिजनेस इनक्यूबेटर के स्पार्क स्थापित किए जाएंगे, जिससे कि हर जनपद के लोगों को अपने ही जनपद में इस सुविधा का लाभ मिले, उनको सीधे सीधे उद्यमिता से जुड़ने का अवसर मिले। मुझे आशा है कि इन इनक्यूबेटर के माध्यम से हमारे उद्यमियों को और जो बिल्कुल ग्रास रूट के लोग हैं, जो समाज के अंतिम छोर में खड़े हैं, उन सभी को उद्यमिता के क्षेत्र में आगे आने का अवसर मिलेगा, बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। और जो ऐसे भाई और बहन जो कुछ भी नहीं जानते, उनको भी इस क्षेत्र में आगे आने का अवसर इन इनक्यूबेटर के माध्यम से प्राप्त होगा। मुझे यह भी बताया गया कि आज से भारत सरकार के निर्देशन में जिसका मिशन अंत्योदय मोबाइल ऐप के माध्यम से आज हम लोगों ने इसका प्रारंभ किया है। इस सर्वे सामुदायिक काडर की महिलाओं द्वारा आर्थिक विकास, गांव के आधारभूत संरचना सेवाओं और सामाजिक न्याय से संबंधित विषयों को ध्यान में केंद्रित किया जाएगा। और मैं आशा करता हूं कि ये सर्वे पूरी तरह से गुणवत्तापूर्ण रूप से संपन्न होगा, ताकि राज्य के सर्वांगीण विकास हेतु इस सर्वे का लाभ प्राप्त हो सकेगा और सरकार, शासन समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक जाएगा। पिछले दिनों हम लोगों ने यह सुशासन दिवस से प्रारंभ किया था कि मैं स्वयं, हमारे सारे आदरणीय मंत्रीगण, हमारे जनप्रतिनिधिगण, हमारे अधिकारीगण विभिन्न क्षेत्रों में जाकर, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जाकर ग्राम सभाओं में चौपालों का आयोजन करेंगे, समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति से जुड़ेंगे। उसमें भी ये मिशन अंत्योदय हमारा निश्चित रूप से कहीं न कहीं सहायता करेगा, लाभ पहुंचाने का काम करेगा। और मैं कहूं कि और ज्यादा गुणवत्तापूर्ण तरीके से लोगों को, प्रभावी तरीके से लोगों को सुविधा देने का काम करेगा, सहायता देने का काम करेगा। भाइयों बहनों, हमारी सरकार राज्य के चहुमुखी विकास हेतु हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की मंशा के अनुरूप 2025 तक देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए अपने विकल्प रहित संकल्प को ध्यान में रखकर निरंतर कार्य कर रही है। उसके लिए हमने बहुत सारे रोड मैप बनाए हैं, बहुत सारे कामों पर हम लोग काम कर रहे हैं। सभी विभागों ने उसमें योजना बनाई है। मैं ग्राम्य विकास विभाग को, आदरणीय गणेश जोशी जी को, उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि जो हमने ये संकल्प लिया है, विकल्प रहित संकल्प, कि 2025 तक हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल होंगे। हर विभाग 2025 के लिए कोई न कोई योजना को धरातल पर लाने का काम करेगा, अपना एक रोड मैप बनाएगा, एक मॉडल बनाएगा। उसमें आप सब लोग बहुत आगे आकर काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। आज इस अवसर पर उत्तराखंड और देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए सभी निवेशकों का, युवा उद्यमियों से आह्वान करता हूं कि आप सभी हमारी सरकार का ये 2025 का जो हमारा संकल्प है, इसको पूरा करने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे, अपना मार्गदर्शन देंगे।
मैं आशा और विश्वास के साथ इस नव अभिनव प्रयोग जो आप सब लोगों ने किया, अभिनव कार्यक्रम किया है, इसके सफल आयोजन के लिए पुनः आप सबको शुभकामनाएं देते हुए और आप सबका पधारने के लिए धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।